हमारे एक मेंबर पूछते हैं, अ पेशेंट हु हैज़ 85% ब्लॉकेज ऑन मेडिसिन, कैन ही वॉक जस्ट आफ्टर टेकिंग मील और शुड अवॉइड वॉकिंग आफ्टर मील एंड आफ्टर हाउ मच टाइम ही कैन वॉक आफ्टर टेकिंग मील। तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि अगर किसी के हार्ट की नस में 85% ब्लॉकेज है तो क्या ऐसे व्यक्ति ने खाना खाने के बाद वॉकिंग या जो घूमना फिरना है वो करना चाहिए भी या नहीं। देखिए इसका कोई एक जवाब या कॉमन आंसर नहीं है सबके लिए। ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि वो जो 85% आप ब्लॉकेज की बात कर रहे हो वो हार्ट की किस नस में है, किसी मेजर नस में है, उसकी ब्रांच में है, या कोई बहुत ही बारीक सी नस में है। क्योंकि अगर ऐसा 85% या 90 या 95% ब्लॉकेज भी अगर हार्ट की बहुत ही बारीक सी नस में है तो यूजुअली उसके लिए बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे मैंने कहा उस ब्लॉकेज की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सावधानियां बरतें उसके मामलों में। दूसरी बात, अ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति को इन जनरल क्या साइंस और सिम्टम्स है। क्या उसको चेस्ट पेन का कुछ तकलीफ है, सांसें फूलने का तकलीफ है, उस व्यक्ति के ईसीजी में क्या है, 2D इको में क्या है। तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितनी एक्टिविटी कर सकता है, खाना खाने के बाद उसको चलना फिरना कितना सेफ है नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारी बातें लगती हैं और इसके लिए पेशेंट का कंप्लीट चेकअप होना चाहिए एक कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा, तब कहीं जाके आपको प्रॉपर एडवाइस आपके बारे में मिल सकती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इन्होंने पूछा है हमारे ग्रुप मेंबर्स की जानकारी के लिए, उस पर मैं बात करूंगा कि खाना खाने के बाद जो चलने वाली बात है उन लोगों में जिनको हार्ट की नस की ब्लॉकेज है, ऐसे लोग जिनके मेजर नस में ब्लॉकेज है जिसका अब तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम यूजुअली अवॉइड करने के लिए कहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा जो हमारे बॉडी का ब्लड सप्लाई है वो हमारे पेट की तरफ या जो स्टमक है या इंटेस्टिन जो है उस तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से अभी खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना रहता है बॉडी को। अब अगर किसी के हार्ट की नस में ऑलरेडी ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई कम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि बहुत सारा ब्लड सप्लाई अब पेट की तरफ चला गया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई और ज़्यादा कम हो सकता है। और ऐसे वक्त जब वो चलते फिरते हैं खाने के बाद तो उनको चेस्ट पेन की शिकायत ज़रा जल्दी हो सकती है। तो इसलिए यूजुअली हम अवॉइड करते हैं कि खाना खाने के बाद यूजुअली आपने ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए उन लोगों में जिनमें काफ़ी ज़्यादा हार्ट का ब्लॉकेज है और जिसका कोई प्रॉपर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अभी हुआ नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन ये एडवाइस पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट बहुत डिफ़र करती है। किस व्यक्ति ने कितना चलना चाहिए, खाना खाने के और चलने के बीच कितना गैप रखनी चाहिए, चलना उनके लिए सेफ है भी या नहीं, और अगर कुछ तकलीफ होता है तो क्या करना चाहिए। ये बहुत सारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और बाकी की टेस्ट पर डिपेंड करता है। और प्लीज़ अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से इस बारे में डिस्कस करिए।